इस इन्फ्लुएंस का क्या करेंगे? तो जो उस समय मेरे मन में आया, आई थिंक वो बिल्कुल जैसा मैं सोचती हूँ, मुझे कुछ प्रिटेंड नहीं करना पड़ा। मैंने उसका जवाब कुछ ऐसे दिया कि दो चीजें हैं जो मैं ये प्लेटफॉर्म और ये विजिबिलिटी और ये इन्फ्लुएंस के जरिए मैं और इसको बढ़ावा देना चाहूंगी। पहला कि मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरतों के लिए लाइफ चेंजिंग होता है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसको मैं, इस थॉट को, इस विचार को जिसे मैंने भी अपनी जिंदगी में अपनाया है, पूरी तरह से एम्पलीफाई करूंगी, आगे बढ़ाऊंगी। आई होप ज्यादा से ज्यादा औरतें, बच्चे, गर्ल्स, यंग गर्ल्स इस बात से इन्फ्लुएंस हों और अपने पैरों पर खड़े हों। दूसरी चीज जो बहुत ही फिर से इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड सोसाइटीज कुछ ऐसा हमें सोचने को मजबूर कर देते हैं कि जो विमेन है ना, वो जैसे एज करती हैं उनकी वैल्यू कम होने लगती है। बट ऐसा नहीं है। मैं अपने 40s में हूँ। मेरी जो यहाँ फ्रेंड्स हैं, मेरे से बड़ी लेडीज हैं, मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा वैल्यूबल अभी होना शुरू होते हैं। हमारे पास विजडम है, एक्सपीरियंस है, और मैं इस चीज को बहुत बखूबी से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, ना केवल हमारे देश में बट पूरी दुनिया के आगे, कि एज के साथ हमारी वैल्यू बढ़ती है। हम ज्यादा अच्छे घर में, अपने ऑफिसेज में, अपनी कम्युनिटीज में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारी वैल्यू कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। घर का कैसा माहौल रहा और घर का कितना सपोर्ट आपको मिला? क्योंकि मिस इंडिया जाना और कई महीनों आपको घर से बाहर रहना, भी बच्चों से दूर रहना, फैमिली से दूर रहना, कैसा माहौल बनता है? मेरी बहुत ही सपोर्टिव फैमिली है। मेरी एक बेटी है 16 साल की, और मेरे हस्बैंड हैं जो बैंगलोर और दिल्ली में फ्रीक्वेंट करते हैं। मेरे मम्मी पापा यहाँ रहते हैं। मेरे ख्याल से मैं हर कुछ सालों में कुछ एक अजीब सा सपना देखने लगती हूँ, और वो कभी किसी सपने को क्वेश्चन नहीं करते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं करो, हम है। तो आई थिंक इससे बड़ा सपोर्ट और क्या हो सकता है। सबसे मुश्किल केस कौन सा रहा आपके लिए, चैलेंजिंग? इस पैजेंट से रिलेटेड, हाँ, इस पैजेंट से रिलेटेड सिर्फ ये था कि मैं साथ में काम भी करती हूँ। मेरे बच्चे के, मैं ये मजाक करती हूँ, हम एक एज के बाद उनके पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। कहीं ट्यूशन है, कभी पिक है, कहीं ड्रॉप है, तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं इन लोगों की। ये पैजेंट से पहले तैयारी कराते हैं, तो मैं कई बार वो नहीं कर पाती थी, या उस तरह की शायद नई तैयारी मुझे लगता है कि कर पा रही थी जैसे बाकी सब कर पा रहे थे। थोड़ा सा वो चैलेंजिंग था। बट मुझे ये भी लगता है कि आप पूरी लाइफ किसी एक चीज की तैयारी कर ही रहे होते हो, है ना। आप अपने आप ऑथेंटिक सेल्फ ही वहां लेके जाओगे, कुछ भी नया नहीं कर सकते। यू कांट प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स। लेकिन कहीं लोग महिलाएं स्वावलंबन की बात आती है तो बहुत ज्यादा असुरक्षा महसूस भी कर रही हैं आज के हालात में, जिस तरीके देखा जाता है। जी। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देती हैं उस माहौल पर? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो 50% पॉपुलेशन है वो औरतें हैं। हम पुलिसिंग पे तो करते हैं ध्यान, मगर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जिसमें सेफ्टी हम औरतों को प्रोवाइड कर सकें, तो ये पूरा लैंडस्केप बदल सकता है। जैसे हर जगह सीसीटीवी कैमरा होना, यूनिवर्सल एसओएस कॉल हो, जहां इफ नॉट विद इन सेकेंड्स, आप मिनट्स में आप सुरक्षा के लिए किसी को भेज सकें। वेल लिट स्ट्रीट्स हो, ना केवल दिन में, ना केवल रात में, हर जगह अच्छे वेल मेंटेन टॉयलेट्स हो। I've seen उन्हें कितना हार्ड वर्क करा है, and the amount of time that she's put in for this, and I couldn't be happier for her. She's always been an inspiration for me, and even before this, both professionally and personally. She was the CEO and co-founder of 2 companies, but she's also the kindest and most generous person I know. I strive to be like her every day, and I couldn't be happier for her. सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो में सब कुछ देख लिया, दूर है, पास है, लेकिन फिर भी जब अंडर 40, उसके बाद देन जब कंपनीज ठीक ठाक बड़ी हो गई थी, देन शी वेंट बैक इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड। शी एक्चुअली जो भी करती हैं बहुत अच्छे से करती हैं। शी इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस। इट्स नॉट दैट शी कहीं ने अलग से तैयारी अभी करी थी, लगातार अपने आप को इम्प्रूव करती रही हैं। शी इज बीन रीडिंग बुक्स, शी इज बीन प्रिपेयरिंग, शी टॉक्स वेरी वेल, एंड बहुत कम फैसेट्स पता लगे हैं अभी। देयर सो मच मोर टू हर व्हिच द वर्ल्ड विल गेट टू नो सून।
You made it, darling. So happy for you. क्या कहना चाहिए, शुभकामनाएं किस तरीके से, कैसा लगा? बहुत ही खुश हैं। ये सिर्फ दीपाली के लिए नहीं है, हमारी पूरी फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट है। इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारी भी अचीवमेंट है क्योंकि वो हमारी बहन है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंडिया को तो प्राउड इसने किया ही है, अब वर्ल्ड में ये अपना नाम कमाएगी और अब ये कंपटीशन में जाएगी मिसेस यूनिवर्स के, और हमारी तरफ से उसे बहुत बहुत बधाई है और हमारा सपोर्ट है कि ये क्राउन जीत के ही आएगी। Exactly. As she mentioned that dreams do come true, and this is such an example. She is an example for that. I think मैं इसको childhood बचपन से जानती हूँ. मैं मिस इंडिया हमारी दीपाली में मेरी बहन ने करके दिखाया है। So she not only dreams, but she just don't do it. She's a go-getter. ये हर लड़की के लिए इतना एक्चुअली क्या बोले कि इसने हर लड़की को बता दिया कि कुछ भी कर सकते हो किसी भी एज में, एंड शी इज डन फॉर एवरीबडी एंड शी हैज मेड अस फील सो प्राउड दैट नोबडी कैन डू इट फॉर अस। कुछ खास पल के बारे में बताएं, उनके साथ बीता हो यादगार बताएं। सारे पल बीते हुए हैं, सारे पल ही खास है हमारे, उसके साथ एक एक सेकंड खास है। वी लव यू दीपाली, ऑल द बेस्ट एंड गेट अस मिसेस यूनिवर्स सून। भाई की फीलिंग कैसी होती है जब एक बहन इतना बड़ा देश के लिए नाम करता है? पहली बार ऐसी फीलिंग हुई है तो आप बताना बहुत मुश्किल है कि भाई को कैसी होती है, बट डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी फीलिंग है। मतलब एक्सिलरेटेड, एक्साइटेड, थैंकफुल टू गॉड, व्हाटएवर यू कॉल इट, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। नया साल भी आ रहा है, बिल्कुल। इस साल की शुभकामनाएं किस तरीके देंगे आप? जी मतलब ये नया साल अब थोड़ा फर्क होगा इस बारी डेफिनेटली। हमारी सेलिब्रेशंस हर साल इकट्ठे होती हैं, इस साल तो इकट्ठे होंगी लेकिन थोड़ी और धूमधाम से होंगी तो बट फैमिली इज ऑलवेज टुगेदर ऑन न्यू ईयर। इस बार भी उम्मीद करते हैं कि साथ ही मनाएंगे।